हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग में आज हम लोग जानेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं और पाई चार्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होती है, सर्कल। सर्कल में हम क्या करते हैं, सेक्टर्स बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे हम क्वेश्चंस को करते हुए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा पाई चार्ट क्या होता है और कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय ए स्कूल बॉय ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ वर्किंग डे इज गिवन बिलो। ठीक है, स्कूल बॉय है एक, तो वो कितने घंटे स्पेंड करता है ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटी हैं, जैसे स्लीप सोता है, स्कूल, होम, प्ले, अदर्स। तो इतनी सारी एक्टिविटी हैं, इन एक्टिविटीज पे कितने नंबर ऑफ आवर्स यानी कितने घंटे वो स्पेंड करता है, इसको हमें क्या करना है, एक प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। तो हमें इसको एक पाई चार्ट पे, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन है तो इनका सेक्टर बनाएंगे, और सेक्टर पे क्या होता है, ये सर्कल होता है। तो सर्कल में ये सेक्टर उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, यानी सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है नंबर ऑफ आवर्स। तो here total number of hours equal to 24 hours। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या है, 24 आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सेंट्रल एंगल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो ऊपर हम लिखते हैं इस कंपोनेंट की वैल्यू, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल में सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक सेक्टर के लिए, एवरी सेक्टर के लिए हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में सेंट्रल एंगल सबका फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल एंगल फॉर ईच एक्टिविटी विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इस टेबल में हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहली एक्टिविटी देखिए, इसमें पहली एक्टिविटी क्या है, स्लीप, और नंबर ऑफ आवर्स क्या है, 8। तो स्लीप, पहली एक्टिविटी का नाम है स्लीप, और नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 8। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ आवर्स 8। तो इसके लिए हम सेंट्रल एंगल फाइंड करने का हमने फॉर्मूला सीखा है, ये क्या, कंपोनेंट वैल्यू। तो देखिए कंपोनेंट वैल्यू ये होती है नंबर ऑफ आवर्स जो गिवन है, तो ये हो गया 8। ठीक है, अपॉन क्या है, टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, टोटल क्या है, 24 आवर्स। तो टोटल वैल्यू क्या है, 24। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आता है, 360। तो मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे
और हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसको देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ बच्चे 1 16, 2 8 जा 16 और 0। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से 2 6 जा 12, इस तरह से 2 9 जा 18 और 0। ठीक है, फिर 2 3 जा 6, तो ये आएगा 2 4 जा 8 1 10 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 बच्चा 1 और 5 15, 3 5 जा 15। तो देखिए क्या आया, नीचे तो कैंसिल हो गया सब, 15 15 मल्टीप्लाई 8, तो 15 8 जा 120 120। तो देखिए इसका आया है सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। तो ये एक एक्टिविटी के लिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एक्टिविटी। तो सेकंड एक्टिविटी देखिए क्या है स्कूल। सेकंड एक्टिविटी है स्कूल। स्कूल के लिए नंबर ऑफ आवर्स क्या है 7, तो नंबर ऑफ आवर्स हो गया 7। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या जाएगा ऊपर, कंपोनेंट वैल्यू 7 अपॉन टोटल वैल्यू 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो अभी हमने ऊपर क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो 24 से 360 को डिवाइड किया तो 15 आया, तो 24 से 360 डिवाइड किया 15 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 का 7 से मल्टीप्लाई, तो 15 7 जा कितना होता है 105। ठीक है, अब थर्ड एक्टिविटी क्या है, ये देखिए थर्ड होम। तो थर्ड एक्टिविटी है होम। होम देखिए क्या है, नंबर ऑफ आवर्स 4, तो नंबर ऑफ आवर्स हो गया 4। अब इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो कंपोनेंट वैल्यू 4 अपॉन में 24, ठीक है, और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो अब 24 से 360 डिवाइड की कितना है 15, और 15 4 जा 60 डिग्री। तो इसका सेंट्रल एंगल आता है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्टिविटी, अगली है होम के बाद प्ले और नंबर ऑफ आवर्स 2। तो देखिए अगली एक्टिविटी है प्ले और नंबर ऑफ आवर्स क्या है 2। तो इसके लिए कंपोनेंट वैल्यू 2 हो गई अपॉन टोटल वैल्यू 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, आया 15 और 15 2 जा 30 डिग्री। तो इसमें सेंट्रल एंगल हमारा 30 डिग्री आया। अब देखिए प्ले के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है अदर्स। तो अदर्स एक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ आवर्स क्या है 3, नंबर ऑफ आवर्स है 3। तो ये हमारा आ जाएगा 3 कंपोनेंट वैल्यू 3 अपॉन टोटल वैल्यू 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो 24 ये 15 आ जाएगा, 15 3 जा 45 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हमारा 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने जितने भी इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो हमने प्रत्येक एक्टिविटी के लिए हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा काम इसमें होता है वो होता है हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एन एप्रोप्रिएट रेडियस। हमें क्या करना है, एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसमें रेडियस जो आपको सही लगे उस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो रेडियस को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंपास लेते हैं। ठीक है, एक कंपास लेते हैं और जितनी आपके पास जगह है अपने कागज के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, ठीक है, स्पेस के हिसाब से एक क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अप्रोप्रिएट मतलब जो आपको ठीक लगे, आपके स्पेस के हिसाब से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें रेडियस आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं।
तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इसमें एक सेंटर होता है, ठीक है। ये सपोज ये सेंटर है जहां हमने पॉइंट को रखा था, ठीक है। स्टेप 2, ड्रॉ अ वर्टिकल रेडियस इनसाइड द सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, एक वर्टिकल रेडियस को ड्रॉ करना है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को हम मिला देंगे, तो वर्टिकल यानी सीधी सीधी। तो इस तरह से एक रेडियस हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दी। स्टेप नंबर 3, चूज द लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल। तो हमें एक ऐसा सेंट्रल एंगल चूज करना जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, ठीक है। हियर इट इज। अब इसमें देखिए अपनी एक्टिविटी में, तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल है 120 डिग्री। तो क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का हमें एक सेक्टर बनाना है। तो ये जो हमें लाइन गिवन है, जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई है, अब इसी लाइन पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे, डी। तो डी का यूज करेंगे तो इस तरह से हम प्रोट्रैक्टर को इसमें मैच करेंगे। और एंगल, तो इधर देखिए 120 डिग्री यहाँ आता है ये, ठीक है। एक पॉइंट रख दिया। अब हम स्केल से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और ये 120 डिग्री का एक एंगल बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अब 120 डिग्री ये लार्जेस्ट एंगल हो गया। तो देखिए हमने ये 120 डिग्री का एंगल ये वाला बना दिया। सेकंड है 105। तो अब ये जो लाइन सेकंड वाली आई है, इस पर 105 का एंगल बनाएंगे। तो इस लाइन पे हम अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे और सेंटर जो है वो इस पे रखेंगे जहां पर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। और ये लाइन इस तरह से मैच करेंगे तो एंगल है हमारा 105। तो देखिए ये 90 हो गया, ये 100 हो गया और 105। तो 100 और 110 के बीच में ये देखो 5 दिख रहा है, ये तो ये हो गया 105। तो 105 हमें एंगल बना देना है, ठीक है। इस तरह से हमने सेकंड एंगल भी बना दिया। तो देखिए 105। इसका नेक्स्ट है 60 डिग्री। अब हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री। तो इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर को इस वाली लाइन पे रखेंगे और मैच करेंगे इसको, ठीक है। 60 डिग्री यहां से देखेंगे तो ये 60 डिग्री यहां आता है, ठीक है। ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री भी हमारा एंगल बन गया। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट ये है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल। तो देखिए 10 20 30 डिग्री यहाँ आता है। तो 30 डिग्री का भी एंगल बन गया। ठीक है। और लास्ट हमारा है 45 डिग्री। तो जो बचा हुआ लास्ट है वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बना लिया। अब इसको हम क्या करें, लेवल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला था हमारा स्लीप, ठीक है। इसका एंगल था 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमने बनाया ये सेक्टर, ये क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका एंगल है, ठीक है। और ये क्या है स्लीप, किसके लिए सेक्टर है ये स्लीप, ठीक है। अगर हम वैल्यू देखें तो क्या स्लीप नंबर ऑफ आवर्स क्या है 8। तो इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, हमें फिलहाल ये सेक्टर का नाम डाल देना है। अब सेकंड हमारा था 105। तो ये कौन सेक्टर है, ये है हमारा स्कूल। तो सेकंड है 105, ये 105 डिग्री और इसका नाम क्या है स्कूल। इसको हम लेबल कर देंगे स्कूल, ठीक है। इसके बाद थर्ड सेक्टर हमारा है, देखिए थर्ड क्या है, स्लीप हो गया, स्कूल, थर्ड होम। होम कितना एंगल है ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का ये एंगल है,
और इसका नाम क्या है? होम। होम, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। होम के बाद आगे आता है प्ले। प्ले, और एंगल कितना? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एंगल ये वाला था, इसका नाम क्या है? प्ले, ठीक है। और लास्ट है, प्ले के बाद नेक्स्ट आता है क्या? अदर्स, और इसका एंगल कितना? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, इसका नाम है अदर्स। अदर्स। तो इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट बनकर कंप्लीट होता है, और इसका ध्यान रखना है, ये स्टेप्स भी लिखने आपको जरूरी होते हैं। तो पहला स्टेप था कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एन अप्रोप्रिएट रेडियस। तो कोई भी एक रेडियस जो आपको ठीक लगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड, ड्रॉ वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप था टू द लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल आपको चूज करना, वो क्या था? हमारा 120 डिग्री। तो सबसे पहले उसका हमने सेक्टर बना दिया। इस पर 120 डिग्री एंगल बना के उसका सेक्टर, कंस्ट्रक्ट अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। स्टेप फोर्थ है हमारा, कंस्ट्रक्ट अदर सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग अदर वैल्यूज। इसके बाद हमने अदर सारे सेक्टर्स भी बना दिए, जितनी जितनी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 5 है, शेड द सेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट कलर्स एंड लेबल देम। इनको आप अलग अलग कलर से कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, और इनको लेबल करना, यानी इनका नाम भी आपको डालना है। तो कलर तो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, आप इनको अलग अलग कलर से कलर कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी हैव बीन कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन्स एज गिवन बिलो। ठीक है, एक कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉइज हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ठीक है, तो क्या क्या रिलीजन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अदर्स। ठीक है, तो इसमें उनको कैटेगराइज किया गया है जो एम्प्लॉइज हैं। इसके बाद उनको क्या करना, हमें एक पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना इस डेटा को। तो सबसे पहला काम क्या हमारा कि हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है। ठीक है, 1080। हियर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 1080। ठीक है, 1080 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? सेंट्रल एंगल फाइंड करना होता है। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर आते कंपोनेंट वैल्यू, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, और मल्टीप्लाई में क्या था? 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे हम हर सेक्टर के लिए अलग अलग। तो देखिए, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमारा रिलीजन है वो क्या है? हिंदू। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी हमने डिवाइड की है क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर्स। तो सबसे पहला हिंदू। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में जो हिंदू वर्कर्स हैं वो क्या है? 420। तो 420 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 420। ठीक है, सेंट्रल एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? कंपोनेंट वैल्यू। तो कंपोनेंट वैल्यू ये नंबर ऑफ वर्कर्स, ये है 420 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल वैल्यू, तो वो क्या है? 1080। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 1080, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8।
अब देखिए 18 से सीधे डिवाइड हो जाएगा, तो 18 बन जाए 18 और 18 3 जा 54, तो ये आया 3। अब हमें सिर्फ इतना करना, 3 से इसको डिवाइड करना 420 को। तो देखिए 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 है, 3 से डिवाइड किया तो 1 बच गया 12, 3 4 जा 12 और इसके बाद क्या एक 0 आ गया, तो 140। तो इसका जो सेंट्रल एंगल हमारा आया है वो 140 डिग्री आ गया। अब देखिए सेकंड हमारा फैक्ट वो है कैटेगरी, वो क्या है मुस्लिम। तो देखिए मुस्लिम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम सारे लिख लेते हैं पहले ही, क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हिंदुओं के 420, मुस्लिम है 300, तो मुस्लिम हम लिख लेते हैं 300, ठीक है। इसके बाद सिख 225, तो सिख हैं 225, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है क्रिश्चियन 105, क्रिश्चियन है 105 एंड लास्ट है अदर्स, अदर्स है 30, तो अदर्स में लिखेंगे हम 30, ठीक है। तो इस तरह से आप सबका सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला तो आप समझ ही गए क्या है, ऊपर आएगी कंपोनेंट वैल्यू, ये क्या है 300 अपॉन में टोटल वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 1080 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो 360 से 1080 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा सिर्फ, और 3 से फिर हम 300 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 0 आ गए ऐसे, तो 100। इसका सेंट्रल एंगल आता है 100, ठीक है। इसके बाद आगे फाइंड करते हैं सिख के लिए। तो सेंट्रल एंगल के लिए कंपोनेंट वैल्यू 225 और अपॉन में टोटल वैल्यू क्या है 1080 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ये फॉर्मूला है। ऊपर आती कंपोनेंट वैल्यू, नीचे टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब 360 से हमने देखो पहले सिंप्लीफाई करके इसलिए देखा है कि 360 3 जा आता है ये, तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 322, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 1 और ये हो गया 5 15, 3 5 जा 15, तो इस तरह से 75 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल आता है। फिर क्वेश्चन के लिए दिए तो कंपोनेंट वैल्यू 105 अपॉन में टोटल वैल्यू हमारी है 1080 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 360 3 जा हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 बचेगा 115, 3 5 जा 15, तो इस तरह से 35 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल आता है। और लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है 30, तो कंपोनेंट वैल्यू 30 अपॉन में टोटल वैल्यू 1080 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 360 3 जा हो गया और 3 से अब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 0 यानी 10 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी कैटेगरी के लिए क्या किया, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना, पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट को ड्रॉ करने के जो स्टेप्स हैं वो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ, ठीक है, अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ एन एप्रोप्रिएट रेडियस। तो कोई भी अपनी इच्छा से एक रेडियस लेके एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, अपना स्पेस देख लेंगे कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, उसी के हिसाब से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर स्पेस कम है तो छोटा सर्कल बनाएंगे, स्पेस ज्यादा है तो बड़ा सर्कल बनाएंगे। तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम इसका जो सेंटर है उसको देखते हैं, तो ये है इसका सेंटर, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। अब हमें एक वर्टिकल लाइन इसके अंदर ड्रॉ करनी है, तो इसी सेंटर से हम क्या करेंगे, इसकी सरकमफ्रेंस को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा है कि हमें जो भी ये गिवन है सेक्टर्स, ठीक है, तो इनमें हमें
लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल को फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल हमारा है 140 डिग्री। तो सबसे पहले हमें एक सेक्टर बनाना है 140 डिग्री का। तो इस लाइन पे हमें 140 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। तो 140 डिग्री का एंगल इस पे हमें बनाना है। तो हम प्रोटेक्टर की मदद से 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 0, 10 इस तरह से, ये 90, 100, 130, ये आता है 140 डिग्री। तो 140 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है ये, ठीक है। तो ये बन गया एंगल हमारा 140 डिग्री, ठीक है। 140 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये जो सेक्टर हमारा था, इसका नाम भी देख लीजिए, साथ साथ लिखते चलते हैं। क्या है ये? 140 डिग्री, ये है हिंदू के लिए। तो ये जो एंगल है हमारा, ये है 140 डिग्री, एंगल है हमारा 140 डिग्री, और ये किसके लिए? हिंदू के लिए है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंगल देखते हैं। तो 140 डिग्री के आगे नेक्स्ट एंगल है 100 डिग्री। तो अब जो हमारी लाइन ये वाली आई है, इस पर हमें क्या करना है, 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 100 डिग्री का एंगल ऐसे बनाते हैं। इस पे हम, ये जो पॉइंट सेंटर हमारा, ये इस पे आना चाहिए, क्रॉस पे, और लाइन को लाइन से मैच करेंगे, लाइन को इस लाइन से मैच करेंगे, और हमें एंगल कितना बनाना है, 100। तो देखिए 90 डिग्री, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये मिलता है हमें 100। तो 100 को अब हम मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से ये 100 का एंगल बन गया, एंगल बन गया 100। और जो 100 एंगल बनाया है, ये किसके लिए है? तो ये एंगल है हमारा 100, ये एंगल है मुस्लिम के लिए। तो इसमें हम इसकी कैटेगरी डाल देंगे मुस्लिम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा थर्ड एंगल देखिए, 140 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, अब आता है 75 डिग्री। तो जो नेक्स्ट लाइन हमारी ये आई है, इस पर हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो उस पर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से लाइन को प्रॉपर मैच करके बनाएंगे। तो एंगल कितना, 75 डिग्री। तो देखिए ये है 50, 60, 70 और 80। तो 70 और 80 के बीच में एक पॉइंट है जिसपे 5 लिखा हुआ है, ये है 75। तो 75 का एंगल हम बनाएंगे इस पर। तो ये एंगल बन गया हमारा 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री का एंगल, और ये किसके लिए है, ये भी देख लीजिए। 75 डिग्री का एंगल किसके लिए है? ये सिख के लिए है। तो ये सिख, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अगला जो एंगल हमारा 75, नेक्स्ट 35 डिग्री। तो 35 डिग्री का एंगल हम इस पर बनाते हैं। ये जो लाइन हमारी आई है, इस पर 35 डिग्री एंगल बनाएंगे। 35 डिग्री। तो देखिए ये 10, 20, 30 और 40, इसके बीच आता है 5। तो ये हो गया 35। ये एंगल हमारा बन गया 35, ठीक है। ये एंगल हो गया 35। 35 एंगल किसके लिए है, देख लीजिए। 35 डिग्री का एंगल है किसके लिए? क्रिश्चियन के लिए ये। तो ये क्रिश्चियन के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है। अब लास्ट एंगल हमारा क्या है, ये है 10 डिग्री। 10 डिग्री किसके लिए? अदर्स के लिए है। तो ये लास्ट जो बचा है वो हमारा 10 डिग्री ही कहलाएगा ये, ठीक है। ये है अदर्स के लिए, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट बनकर तैयार होता है, और हमने इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको लेबल भी कर दिया है। इन कैटेगरीज को हम क्या कर सकते हैं, अदर अदर कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सेकंड भी कंप्लीट होता है।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द पाई चार्ट गिवन रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लैट इन दिल्ली। दिल्ली में एक फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो आपको एक पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट, कि सीमेंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च हुआ है, वो आया है ये 112500, इतने रुपीस का खर्च एक किसमें आया है, सीमेंट पे आया है। फाइंड द फॉलोइंग, तो आपको फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट, फ्लैट बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, और सेकंड है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर, और लेबर पे कुल कितना एक्सपेंडिचर आया है, टोटल खर्चा कितना आया है लेबर पे। तो इसके लिए हमें एक पाई चार्ट गिवन है, ये वाला नहीं तो पिछले क्वेश्चंस का है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पाई चार्ट देखिए। तो इस पाई चार्ट को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि एक फ्लैट को बनाने में लेबर पे ये 100 डिग्री एंगल गिवन है, टिम्बर पे 100 डिग्री का एंगल है, सीमेंट पे 75 डिग्री का है, ब्रिक पे 50 डिग्री का है, और ये स्टील इस पे 45 डिग्री का एंगल गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें टोटल कॉस्ट गिवन होता है तो हम किसी भी सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट नहीं गिवन है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या है, कुछ गिवन भी होता है जिसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देखिए, हमें गिवन है इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट, कि सीमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्या है 112500। ठीक है, 1,12,500 रुपीज ये सीमेंट पे खर्च आया है, तो इसी को हम यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, द एक्सपेंडिचर incurred on cement, the expenditure incurred on cement ये हमें गिवन है 112500। ठीक है, इतने रुपीस का जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे हुआ है, सीमेंट पे। तो अब इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हमें इसमें गिवन होता चाहिए होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो हम ये मान लेते हैं लेट द टोटल एक्सपेंडिचर बी एक्स। हमने मान लिया कि फ्लैट बनाने में टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, एक्स है। अब जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट, अब सीमेंट पे जो भी एक्सपेंडिचर आया है तो उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, किसका, सीमेंट के लिए, तो सेंट्रल एंगल। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 360 डिग्री, यानी टोटल एंगल। टोटल एंगल जो सेंटर पे बनता है वो 360 डिग्री होता है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सेंट्रल एंगल किसके लिए, सीमेंट के लिए, देखिए कितना है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हमें फाइंड करना है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स। तो ये एक्स हो गया इक्वल टू जो सीमेंट का एक्सपेंडिचर जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम इक्वल में लिखेंगे 112500। अब हमें क्या करना, x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 112500 और ये 360 आगे
मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 360 डिग्री और ये 75 अपॉन पहुंच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दें। 3 2 जा 6, अच्छा 1 15, 3 5 जा 15, एंड देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। ठीक है, इसके बाद 5 से 5 5 जा, और इसको करेंगे 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, यहाँ बचा 1 12, 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया 25, 5 जा 25 और 2 0। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब कोई इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 22500 का 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 20 तो ऐसे लग जाएंगे, हम 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9। 2 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 4। तो ये देखिए 0 0 9 5 14, 1 कैरी 5 और 2 0 ये वाले। इस तरह से इसका आंसर आता है 5,40,000, 5,40,000। ठीक है, x इक्वल टू 5,40,000 रुपीज। ठीक है, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो फर्स्ट पार्ट हमारा था वो अब यहाँ पर फाइंड हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हमने फाइंड कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इधर देखिए ये है सेकंड पार्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर, एक्सपेंडिचर incurred on लेबर, लेबर पे फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी हमें ये फाइंड करनी हो वैल्यू, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो एंगल है, ठीक है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल और अपॉन में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में आता है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो सेंट्रल एंगल लेबर के लिए, तो देखिए हमारा ये इसका ये है, लेबर का सेंट्रल एंगल कितना है 100 डिग्री, तो 100 अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये एक्स की वैल्यू जो है, तो 5 40 और 1000। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 10 और 10 हो गया ये। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं 2 से, 2 1 जा और 2 8 से 16। ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड तो 2 2 जा 4, 1 जा 2 7 जा 14 और 3 0। ठीक है, इसका 9 से डिवाइड कर दें, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 3 0। फिर से क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 0। इसके बाद 100 ये है 1 5 और 00 और 2 0 इसमें भी है, तो ये आ गया आपका 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। ये हमारा जो आंसर आया है, यह एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर, तो लेबर पे इतना खर्च होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पाई चार्ट गिवन शोज द एनुअल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफ एन इंडियन स्टेट, हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं तो किसी एक स्टेट का ये है एनुअल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज, कि जितनी भी कमोडिटीज ये होती हैं, ठीक है, इन सबका टोटल जो प्रोडक्शन है वो हमें गिवन है इसमें। फाइंड द प्रोडक्शन इन टन्स। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों के प्रोडक्शन फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें क्या एक फिगर गिवन है, पाई चार्ट गिवन है, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हियर, ठीक है, वी हैव, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हमें गिवन है टोटल प्रोडक्शन। कितना गिवन है, 81,000 टन्स, 81,000 टन्स। ठीक है, ये हमें टोटल प्रोडक्शन गिवन है। हमें फाइंड करना नंबर 1, नंबर 1 क्या फाइंड करना है, व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो व्हीट का प्रोडक्शन फाइंड करना है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब देखिए हमें व्हीट का प्रोडक्शन फाइंड करना है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर क्या आता है, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल व्हीट के लिए देगी, व्हीट के लिए सेंट्रल एंगल हमारा क्या है, ये 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हमें गिवन है 81,000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक जीरो, ठीक है, और 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 0 0। इसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 4 2 जा 8, यहाँ बच गया 1 10, 4 2 जा 8, यहाँ बच गया 2, 24 5 जा 20। तो देखिए हमारा ये आया 225। अब हम 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जीरो तो यहाँ लग जाएगा। 12 5 जा 60 का जीरो, हाँ कैरी हो गया 6, 12 2 जा 24 और 6 30 का जीरो, 3 कैरी, 12 2 जा 24 और 3 27, तो 27,000 टन्स। ठीक है, 27,000 टन्स इसका प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, तो हमने फाइंड किया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब सेकंड है, क्या है, शुगर। तो हम फाइंड करेंगे शुगर का प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर क्या होता है, ऊपर आएगा सेंट्रल एंगल। देख लीजिए शुगर के लिए सेंट्रल एंगल क्या है, 100 डिग्री। शुगर के लिए सेंट्रल एंगल है 100 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल प्रोडक्शन 81,000। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, पीछे सिंप्लीफाई किया, तो हमारा ये आंसर क्या 225 आया। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीधे इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ गया 225। ठीक है, 225, ये हमारा आ गया 225। अब हम क्या करेंगे, 225 में 100 से मल्टीप्लाई, तो 225 और 100 में 20 लग जाएंगे, तो ये आ गया टन्स। टन्स प्रोडक्शन ऑफ शुगर आ गया 22,500 टन्स, 22,500 टन्स। शुगर को फाइंड कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हमारा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है इसका राइस। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना है राइस का,
सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, कितना है सेंट्रल एंगल इसका 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 81,000। तो अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे 360 और डिवाइड करेंगे 225। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो तो यह आ जाएगा, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 13,500 टन्स ये आया है प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, क्या है प्रोडक्शन ऑफ, फोर्थ पार्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ मेज। प्रोडक्शन ऑफ मेज, तो ऊपर क्या आएगा सेंट्रल एंगल। तो देखिए मेज के लिए सेंट्रल एंगल हमारा मेज के लिए कितना है 30 डिग्री। तो मेज के लिए सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 81,000। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 225। अब 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक जीरो आ जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 6 1 7 और 3 2 जा 6, तो 6,750 टन्स। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमारा ग्राम। ग्राम का सेंट्रल एंगल है कितना 50 डिग्री। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, इसका सेंट्रल एंगल है कितना 50 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई टोटल प्रोडक्शन है 81,000। तो देखिए ये आ जाएगा 225। अब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा ये वाला, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, इसके बाद 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 11,250 टन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोडक्शन सारी चीज़ों का फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।